कल के मैच में 7वां मैच था। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दे दी मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से, और मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन और दीगर जो टीम के प्लेयर्स हैं अच्छा नहीं खेल सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड रिदम में नजर आ रही है, टीम नजर आ रहा है कि एक अच्छी टीम सेलेक्ट की गई है और मेहनत की गई है टीम पर। तो इवेंट ओवरऑल कैसे जा रहा है? मैचेस वहाँ जब होते हैं तो एक जज्बा में नजर आता है, कमेंटेटर्स भी बड़े एनर्जी में कमेंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन खैर कराची में क्राउड नहीं आ रहा है। शायद आना शुरू हो जाए जैसे ही थोड़ा सा आगे ये टूर्नामेंट बढ़े और रिफ्ट दो टीम्स के दरमियान बढ़े, तो ये देखना होगा। हमें शुएब जट ने ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, क्रिकेट पर बहुत बात करते हैं। काफी अरसे बाद शुएब से हमारी बात हो रही है। शुएब क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग शुएब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आपकी इजाजत से मैं जो है वो ज़ुहैब को अब पब्लिक सर्विस मैसेज के तहत ये कहना चाहूंगा, ऑन एयर खवातीन की तारीफ करते हुए जरा सोचा करें, क्योंकि आपके ऊपर हर टाइम सीसीटीवी रहते हैं। आपको पता है, तो आप तारीफ ना किया करें वरना घर जाके भाभी पूछेगी आपको भी दिल पे लगा है ना, फील हुआ है ना? जी है ना? जी मुझे ज़ुहैब का पता है, मुझे भाभी का भी पता है, ज़ुहैब का भी पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़ुहैब को जो है ना वहाँ पे जाके सफाइयाँ ना पेश करनी चाहिए। देख लेना, बेगम ने थोड़ा सा ढीला छोड़ा हुआ है, इसलिए आज के लिए ऐसे कह देते हैं ये। बस यार क्या करें, रिस्क ले लिया। रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है ना। नहीं बस क्या करें। अच्छा शुएब जी, दोनों मेरे कोलीग रहे हैं इसलिए मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आइडियल जोड़ी है ये, और जितनी इनकी आपस में बाउंडिंग है, जिस तरह केमिस्ट्री मिलती है, हेड्स ऑफ टू देम। अरे थैंक यू शुएब। थोड़ा आवाज ऊंची करना सा आइडियल जोड़ी, और यहाँ भी देखे ना, यहाँ भी आइडियल जोड़ी हो गई ना हमारी। जी ये जोड़ी ये है जो मॉर्निंग शो टीम की है। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? वो दोनों की करें। देखें, मॉर्निंग शोज की जोड़ी भी ब्रिलियंट जोड़ी है। मैं कहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से लाइटर से मूड में जो है वो बड़ी बातें कर जाते हैं, ऐसे इश्यूज जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते, आप इतनी खूबसूरती से उसको प्रेजेंट करते हैं कि सब लोगों को वो अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है। तो हेड्स ऑफ टू यू, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि पता है क्या शुएब, ये चीजें बड़ी ड्राई हैं। लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, छोड़ो न्यूज नहीं देखनी, डिप्रेशन होती है, हटा दो, टेंशन होती है। नहीं जानना तो फिर भी जरूरी है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसी खबरों को ऐसे बताया जाए कि आप डाइजेस्ट कर लें जरा। आज सारे बच्चे आप लोग के लिए मुसल्ला बिठा के बैठ जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह इस जोड़ी को मजीद कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया शुएब, थैंक यू। हमारे शुभ इतनी बात करें कि हमारे बस्तों से तो जान छूटे, इतने बड़े बड़े भारी बजने। सही बात है आमिर। अच्छा शुएब, अब मुझे बताएं कैसा इवेंट कैसा जा रहा है? पीएसएल को कैसे, मुझे तो अभी तक मजा नहीं आ रहा, आप बताएं। देखें, पीएसएल का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन कब तक, जब तक पहली इनिंग्स हो रही होती है, चौके छक्के लग रहे होते हैं, 200 रन बन रहे होते हैं, और वो लगता है कि वाकई ये लीग है जो लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर लेगी, ये लीग है जिसमें इंटरटेनमेंट है, ये लीग है जिसको लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो दूसरी इनिंग्स में जाता है, जब टीमें चेस करने जाती हैं, तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ 6 मैचेस सिर्फ एक मैच में 200 पे 200 चेस हुए हैं, जब कराची और मुल्तान टकराए थे। बाकी सारी मैचेस में आप देखें कि टीमें जो है बमुश्किल 150 रन कर पा रही हैं। कल पहली मरतबा टीम 150 का इंस्टा क्रॉस किया है चेस करते हुए, 200 के जवाब में। जी हाँ शुएब, वरना टीमें जो है ना वो पहले ही 150 से पहले ही निपट रही हैं। सही है। अच्छा लेकिन वो ठीक है 150 पे निपट रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है शुएब, वो भी नजर नहीं आ रहा ना। देखिए होता है कि आप T20 खेल रहे हैं, समझते हैं कि भाई आपने बड़ी हिट्स लगानी है और आपने रिस्क भी लेना है, लेकिन उसमें मेथड नजर आना चाहिए। मुझे इस बात की ज्यादा कोई अलार्मिंग ये बात लग रही है कि पाकिस्तान का ओवरऑल स्टैंडर्ड क्रिकेट का गिर गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए, ये जो 200 रन की हम जिक्र कर रहे हैं कि 200 रन बन रहे हैं, उन 200 रन में एक बड़ा अलमिया ये है कि कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। अगर कैचेस ड्रॉप हो तो आपकी बात सही है कि ये जो 4-5 हिटें में नजर आ रही हैं, हमें वो हिटें भी नजर नहीं आएंगी। पाकिस्तान कुछ कैचेस तो ऐसे कीनू पकड़ ले, छोटा बेटा पकड़ ले, इससे बेहतर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कीनू पकड़ना आसान है, बॉल पकड़ना मुश्किल है। कीनू पकड़ना नहीं, अल्लाह नहीं, मैं कीनू मेरे बेटे का नाम है, बेटे का निकनेम कीनू है। मैं तो वो छोटा सा है, वो कैच पकड़ ले 5 साल का बच्चा जो ये मिस करे। अच्छा शुएब, मुझे बताएं, आपने जैकेट पहनी हुई है इतनी मोटी, आप कहाँ इस वक्त? मैं जहाँ पे हूँ वहाँ ठंड है ना। आप पाकिस्तान से कहीं बाहर लग रहे हैं मुझे। नहीं ये बता, जी मैं पाकिस्तान, मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नहीं। ठीक है, जहाँ भी हूँ, लेकिन वहाँ सर्दी है। पाकिस्तान से बाहर है, मैंने कहा पाकिस्तान में तो सीन नहीं चल रहा। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो अभी सर्दी थी और थोड़ा फीवर भी था, इसलिए मैंने जो है ना अच्छा गुड है। और नए प्लेयर्स की कोई आप देखते हैं, कोई यंग टैलेंट नजर आ रहा है जो पाकिस्तान टीम में जगह बना सकता है, ऐसा लड़का जिसको आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में? ज़ुहैब देखें, आप क्रिकेट खुद खेलते हैं, क्रिकेट को समझते हैं। ये PSL 10 जो है, ये इस पे तमाम लोगों की नजरें नए खिलाड़ियों के लिए नहीं थी। ये नजरें थी कि क्या बाबर आजम पाकिस्तान कौमी टीम में कमबैक कर पाएंगे, क्या मोहम्मद रिजवान जिन्हें पाकिस्तान T20 से बाहर कर दिया गया, क्या वो कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि ये साल जो है
एशिया कप T20 का साल है और अगले साल के शुरू होते ही T20 वर्ल्ड कप है, 2 इवेंट बैक टू बैक हैं, तो तमाम लोगों की नजरें, जो क्रिकेट पंडित हैं, क्रिकेट जो फर्टैनिटी है, वो ये देख रही थी कि क्या बाबर आजम कम बैक कर पाएंगे। तो आप देखेंगे बाबर आजम ने अभी तक जो बारियां ली हैं उसमें मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। मोहम्मद रिजवान ने एक सेंचुरी जरूर बनाई लेकिन वो मैच विनिंग सेंचुरी साबित नहीं हुई। इसी तरीके से एक बड़ा अलमिया जो है वो ये है, मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा, आप क्रिकेट समझते हैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं, जैसे सऊद शकील मिडिल ऑर्डर बैटर है, वो कप्तान होने का फायदा उठा के ओपनर बन के खेल रहे हैं वहां पे जाके, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी टीमों में देखें आप, बाबर आजम अगर नीचे आ जाएं तो मोहम्मद हारिस जो है वो ऊपर जाके खेल सकते हैं, वो ओपनर जो है के तौर पे खेल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो लड़के समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान टीम में उनको कहां पे फिट होना है। वो सारे के सारे ओपनर बनने में तुले हुए हैं, तो ओपनर बनने के चक्कर में ना रन बन रहे हैं, ना क्रिकेट अच्छी हो रही है और ना पाकिस्तान टीम में कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्ची में ही कमबैक होगा, परफॉर्मेंस तो PSL 10 में किसी की नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये वर्ल्ड कप कहाँ किस जगह होना है नेक्स्ट ईयर? ये शोएब कहाँ T20 वर्ल्ड कप कहाँ होना है? जी, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और आप समझ सकते हैं कि कितना उसका हाइप है। ऑल्दो पाकिस्तान ने अब ये भी एक सवाल है कि जिस तरह इंडिया ने हमारे साथ किया और हमारे जमीन पे नहीं खेले मैचेस, तो अब नेक्स्ट ईयर क्या हमें भी उसका बॉयकॉट करना चाहिए या हम वहाँ खेलेंगे? वो तो हो गया नादिया, वो हमने जब इससे पहले इंडिया नहीं आ रही थी, तो जी शोएब बताएं। हाँ प्लीज। इससे मुताल्लिक बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने जो उनसे कमिटमेंट की है, जो जब इंडिया नहीं आ रहा था तो उनसे यही गारंटियां ली गई थी कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। अच्छा। अब हाइब्रिड मॉडल पे जब जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, क्या इंडिया उस टाइम मानता है या नहीं मानता। क्योंकि जब उसने पाकिस्तान का इवेंट था चैंपियंस ट्रॉफी, उसने पाकिस्तान नहीं आना था, वो तब हर चीज में हाँ 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 कर रहा था। लेकिन सब जानते हैं कि इंडिया यू टर्न लेने में मास्टर है, इंडिया जो है वो अपना बयान बदलने में मास्टर है। तो देखते हैं फिर क्या होता है उस टाइम। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान के मैचेस हो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दुबई शारजा में हो? हाँ, ये नहीं एग्रीमेंट हुआ है लेकिन वो अग्री कर गया है। अब देखना ये है कि जब इवेंट करीब आता है तो क्या वो उस पे लेकिन एग्रीमेंट तो हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो गया करना चाहिए, वरना ये कि पाकिस्तान को फिर आई डोंट थिंक इस टीम को फिर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक जबान होती है भाई। बिल्कुल ऐसी। और अच्छा नहीं, वो मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा मुहावरा इस्तेमाल करता है ऐसी जगहों के लिए कि ऐसी जुबान का क्या फायदा जो घाटे का सौदा करे। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं है। अच्छा। बात ये है कि अगर आप आइसोलेट हो जाएंगे, अगर आप नहीं खेलेंगे, तो इंडिया तो यही चाहता है कि आप मेगा इवेंट से बाहर हो जाएं। अगर आप नहीं खेलेंगे जाके तो आपने रास्ता क्लियर कर देना है, फिर आप कहीं नहीं खड़े। फिर इंडिया जो है उसने अपनी जो डोमिनेशन करनी है वो भी करेगा, फिर उसने जो रूल बिल्कुल परफॉर्मेंस भी आपकी ऐसी। लेकिन शोएब बात वही है कि या तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी कमाल होती है कि हम वहां उनकी जमीन पे जाके खेल रहे हैं और हम जाके एक मैसेज जीत के आते हैं जी, जो हमारा भी हाल चल रहा है उसकी मुश्किल है वजह से तो मेरा ख्याल है थोड़ा ना ही खेला जाए तो बेहतर है। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात है, 2023 वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप में लेके जाऊंगा। जब पाकिस्तान इंडिया गया था, आप देखें कि पाकिस्तान के मैचेस तकरीबन हाउसफुल मिलते थे। एग्जैक्टली, तो उनको नुकसान होगा कि पाकिस्तान वहां नहीं आ रहा या वो मैचेस नहीं हो रहे, तो उसमें उनका भी लॉस है। कि वाकई सही बात है कि हमारी जो देसी कम्युनिटी है उनके लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग है ही क्लैश, इंडिया पाकिस्तान का क्लैश है बेस्ट, जो कि क्रिकेट ग्राउंड में होता है। उसके अलावा भी पाकिस्तान के जो आम मैचेस थे उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट आपको हाउसफुल मिल रहा है, क्योंकि वहां के लोग पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहते हैं। और आई थिंक इसको दुबई और शारजा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके भी ग्राउंड्स में रौनकें हों, वो इसको बहुत सपोर्ट करेंगे कि हाँ जी हाइब्रिड ही, वो तो हाइब्रिड में जाहिर है उनको अर्निंग हो जाती है ना। सपोर्ट और आई थिंक वो इनकरेज ही इसको करेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। शोएब साहबजादा फरहान की बात करते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं भाई, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं। कल भी उन्होंने 50 स्कोर किया है, एक बेहतरीन हमें मिल गया बैट्समैन। सर हमें ये बैट्समैन बहुत अरसे से मिला हुआ है। लोग कहते हैं कि जी इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने जब भी मौका दिया, ये जो है ना प्रूवन फेलियर साबित हुए। प्रूवन फेलियर नहीं है, 6 साल में उसको 9 मौके मिले हैं, 6 साल में, और वो 6 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और इस PSL के लिए वो पिक ही नहीं हुआ था। इस PSL के लिए रिपीट कर रहा हूं, वो पिक नहीं हुआ था जब उसने, वो कहते हैं ना कि दरवाजा तोड़ एंट्री दी, उसने बैक टू बैक 100 स्कोर किए और उसने बता दिया जी मेरी जरूरत है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पिक किया, वो जिसको पहले पिक ही नहीं किया था। अब वो पिक भी हुआ है, ओपनर भी बना है, सेंचुरी भी बना गया, 50 भी बना गया, छक्के भी उसने इतने ज्यादा लगाए हैं कि लग रहा है। और इस टाइम अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो रन लीडर भी है, रन बोर्ड पे लीडर भी है वो। तो साहिबजादा फरहान पाकिस्तान टीम की जो है ना वो जरूरत बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर अगेन सवाल, अगर बाबर आजम अटके रहेंगे कि मैंने ओपन करना है, तो फिर साहिबजादा फरहान क्या परफॉर्म कर रहा है, फखर जमान परफॉर्म कर रहा है, साइम अय्यूब ने 50 स्कोर किए हैं। तो फिर अच्छा शोएब, कुछ गॉसिप भी हो जाए, ये जो PSL से पहले जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात, थोड़े से रिफ्ट हम देख रहे थे, या फिर जैसे अली तरीन ने कोई बात की, फिर कराची में वो एक शो के दौरान वो ट्रॉफी की रूनुमाई हुई, उस पर उन्होंने कहा कि आपने एक बड़े ब्रांड को छोटा बना रहे हैं आप, इन चीजों पर क्या कमेंट है?
बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हुई थी तो आप उसको दुनिया की 2 से 3 बड़ी लीग्स में कंसीडर करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड अब आपको ये लीग दुनिया की बड़ी लीग्स में नजर नहीं आ रही। हाँ ठीक है कि एक इवेंट है, एडिशन है जिसमें गैप नहीं आ रहा, वो हर बार होता है, कोई आपको इतनी माली बेजाफ्तगियां सुनने में नहीं मिलती प्लेयर्स को लेके कि प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, बट इसका वो चार्म नहीं रहा। उसके चार्म होने की वजह जो आपने शुरू में कह दिया कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं है, हर चीज पैसा नहीं होती, पैसा बेशक बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसे से आप ग्लैमर ला सकते हैं, पैसे से आप पॉपुलैरिटी ला सकते हैं, पैसे से आप जो है ना चार्मिंग ला सकते हैं, लेकिन क्रिकेट तो बैट और बॉल से होनी है ना। लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स, अभी तक ना कोई मसाला नहीं आया। मसाला नहीं आ रहा। बड़ा टाइम हो गया, क्या हुआ? कोई बयानात, कोई मजाक? वो उमर अकमल भी उमर अकमल, हाँ उमर अकमल मुझे स्टेटमेंट्स फेवरेट है ना मेरे, वो तो मैं तो उमर अकमल ने कहा है कि भाई हम क्या करें, और जो वो कह चुके हैं वो कामरान अकमल थे, जो कर चुके उनके भाई हैं वो। वाह 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 वाह, बताइए दोनों भाई जो मतलब क्रिकेट तो एक तरफ, लेकिन ये तो इनके पुराने चैनल में साथ थे ना, पुराने चैनल में इनके साथ थे कामरान अकमल। उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी बातें और उनके कुछ ऐसे भाई उमर अकमल ने कह दिया कि हम क्या करें, वाली बातें, अल्लाह ना करे हम क्या मर जाएं, हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया। उसने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट। बात सही है कि जब सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ये क्यों ना खेलें। थैंक यू सो मच। आपकी वैसे फेवरेट टीम क्या, जाते जाते बता दें, किस टीम को आप सपोर्ट करें? जर्नलिस्ट की कोई टीम नहीं होती, जर्नलिस्ट की टीम PSL है। हाय क्या बात है, जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन भी नहीं होता। आपकी टीम है राइज एंड शाइन 365 न्यूज़, कह दें शोएब। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।